से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो शायद। नहीं हाँ, तो अपने हिसाब से आपने कितने चार्ट अभी तक ढूंढ लिए हैं, कितनी कैंडल आपने ढूंढी है, खाली एक बार मुझे वो बता दो कि आपने चार्ट पे कितने घंटे टोटल टाइम कितने घंटे दिया है चार्ट को देखने में आपने? नहीं ज्यादा तो नहीं दिए जब ज्यादा दिए तो आपको दिखेगा कैसे सर? जब मेरी देखी हुई चीज आप उसमें ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा कभी भी। जब आप खुद ढूंढोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या वहां पे देख रहा हूँ मैं, और आगे जब सारी चीजें बताते जाऊंगा तब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी जब आप पुरानी चीजें, जैसे आपको कैंडल स्टिक नहीं आपने देखी है ना, तो आगे की चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, शायद आप उल्टी जगह जाके ट्रेड लोगे, फंसोगे फिर। तो आपको जब तक वो पीछे की चीजें बताई जा रही हैं, आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो हर दिन उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, तो आगे की चीजें आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन होने वाली है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना नामुमकिन होते जाएगा। मैंने क्या चीज, मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिया, हमने कल ही बात की थी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की, आज कुछ हुआ तो मैंने कल ही बात कर दी थी। बजाज फिंसर की मैंने कल ही बात की थी, और आप बोलो कि आपने क्या देख लिया वहां पे। मैंने तो कल ही बोल दिया था, ये बाल किसी ने को मैंने कल ही बोला था। मैंने तो जो 3 स्टॉक मैंने रिकमेंड की उसमें तो मैंने कल ही बोला हुआ है तीनों, तो मैंने नया कहाँ उसमें दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस ने कल ही डिस्कस किया, आप लोग के साथ ही डिस्कस किया था मैंने। निफ्टी का भी डाला था एकदम बराबर। वो तो तुरंत भागा उसके बाद बैंक निफ्टी 250 पॉइंट। निफ्टी का डाला था सर ने। तो वही चीज आप बोलते ना कि जब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं टर्मिनल बंद कर दूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन चार्ट तो मैं घुसा ही रहता हूँ 3-3:30 बजे तक। टर्मिनल में नहीं खोलूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि बस टर्मिनल एक बार क्लोज, प्रीसी क्लोज, उसके बाद मार्केट जाने दो, कितना भी अच्छा जाने दो, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखने लगेगा तभी मैं ओपन करूंगा, लेकिन जनरली मैं ओपन नहीं करता हूँ या ट्रेड नहीं करता हूँ। ओपन भी रहेगा तो मेरे पास इतना कैपेसिटी मेरे अंदर है कि मैं ट्रेड ना करूँ उसको। ओपन देता यहाँ पे 10-12 कॉल दे दूंगा, लेकिन मैं ट्रेड खुद 3 से 4 ही कॉल करता हूँ। और आपको अचरज होगा, जितना मैंने आप लोगों में से दिया उसमें से सिर्फ मैंने एक ट्रेड किया है आज। हाँ, मैंने जस्ट डायल ट्रेड किया है। तो भागा था, ऊपर गया था सर, 115 तक गया मैंने ट्रेड जस्ट डायल किया है। अब आप लोग को क्या बोलूं? उसमें कैंडल फॉर्म किया था सर। जबकि मेरे को ऐसा नहीं कि, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो दिया वो नहीं चला, मैंने जो दिया वो सब चला, लेकिन मैंने शायद मेरा भी वहां पे, मेरी नजर वहां पे चली गई, वो किया, और मैंने बजाज फिंसर किया। मैंने 2 ही स्टॉक ट्रेड किया, एक आप लोगों को बताया था बजाज फिंसर, उसको बालकिन को मुझे शॉर्ट करना ही नहीं था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे शायद उस कंडीशन पे नहीं लगा, उससे अच्छा मुझे ये जेडाइल लगा, तो मैंने जेडाइल में घुस गया मैं सुबह, और अच्छा खाता उसने 12-13 रुपए मुझे दे दिया, 1400 का लॉट साइज है। मैंने बोला कहानी फिट है अब। वो 2 बजे के आसपास ज्यादा मूव किया था, 2 बजे के। तो वो चीज नहीं, मतलब कहने का ये है कि आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, आप कितने अच्छे तरह से अपने स्टॉक्स को देख रहे हो। जब आप स्टॉक्स को कंटिन्यू जब देखते रहते हैं ना, तब वो स्टॉक्स आपको बताएगा कि क्या करना है उसमें। आप नहीं देखोगे स्टॉक्स को और आप सोचोगे कि स्टॉक्स आपके पास चल के आपके पास आएगा, तो स्टॉक्स चल के आपके पास कभी नहीं आएगा, आपको हमेशा उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको हमेशा उसके पास जाना पड़ेगा, स्टॉक्स के पास आपको जाना पड़ेगा ढूंढ के। यानी यहाँ पे ये समझ लो कि प्यासे को आपको जाना पड़ेगा कुएं के पास, आपको कुआं ढूंढना है, वो आपको ढूंढते ढूंढते नहीं आएगा आपके पास में। और आप लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि सीखने के बाद में वो कुआं मेरे पास आने लगेगा कि भैया मेरे को पी लो, मेरे को पी लो, ऐसा नहीं होगा, वो आपको ही वहां पे जाना है। ये देखो जस्ट डायल को जैसे भागा था, मैंने सुबह सुबह ही एंट्री कर ली थी जस्ट डायल की, 579 पे मैंने एंट्री की थी इसकी, और 579 हाँ कंटिन्यू चलते गया, मैं बैठे रहा 612 तक गया था। हाँ चलते रहा 79-20 की, यहाँ पे 604 से जब घूमा तो मैं निकल गया, मैं बोला बस हो गया कहानी। अब क्या करूँ, देख रहा था, सब पे नजर थी, इस पे नजर फटाक से पड़ गई। मैं बोला ये तो फिर 4-5 दिन के बाद चल रहा है, तो कुछ अच्छी मूवमेंट शायद दे दे। अब ये कोई बोलेगा कि आपने इसको तो, अब मैं पोस्ट डालने के बाद क्या आपने इसको तो रिकमेंड नहीं किया, मतलब तुम दूसरा करते भाई मेरे, मैं दूसरा करूं, तीसरा करूं या चौथा करूं, जो आपको वहां पे रिकमेंड किया वो नहीं चला तो बात करो। लेकिन लोग अलग ही भेद रहते हैं, भैया ये कुछ दूसरा करता, भाई जरूर दूसरा करूंगा, आपसे जरूर मैं अपने को कुछ एज बना के रखूंगा अपने लिए। तुमको फ्री में वहां पे डाल रहा हूँ तो फ्री में उन लोग को देखना है और आप लोग को सीखना है। मैं क्या किया वो नहीं, मैं क्यों किया, अगर वो पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ मैंने सर, उसमें क्या, यहाँ क्या दिखा सर कुछ? ये अभी आगे समझ में आएगा। दिखा नहीं, इसमें कैंडल स्टिक नहीं है, ये आगे समझ में आएगा, इसमें ट्रेंड लाइन है, तो भी ट्रेंड लाइन आपको बताया ही नहीं मैंने, वो ट्रेंड लाइन आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा। अच्छा, निफ्टी में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा, जो आपको ऑलरेडी मैंने कल का बता दिया था,
सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कल का बताया, इसीलिए मैंने निफ्टी को डाला। लेकिन हाँ, आप लोग को 15 मिनट पे अभी नहीं बताया, डेली उसका बताया था, और इसमें 15 मिनट पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा था, तो मैंने इसलिए फिर वो निफ्टी पे डाल दिया था उसको। तो सर वो एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब हम स्टॉक मार्केट में देखने का लोगों का नजरिया ऐसा होता है कि सिर्फ सटे, मतलब यहाँ पर लोग आते हैं 90% लोग तो पैसा गंवाते हैं, 95%। वो मतलब नहीं, उसका रीजन भी ये होता है कि लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। एक चीज और, 90% लोग, वो लोग जो पैसा कमाते हैं ना, जो सिर्फ यहाँ कमाने के लिए आए हैं, जो सोच के ये आया है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ, वो 99% पैसा यहाँ पे कमाएगा। और एक बार पैसा गंवाने के बाद आप सीख नहीं सकते हो, ये मार्केट बताता है। क्योंकि सब आपका दिमाग सिर्फ रिकवर करेगा, मैं रिकवर कर लूँ, रिकवर कर लूँ। कोई ऐसा जादूगर मिल जाए जिससे बता दें मैं रिकवर कर लूँ। 4 जादूगर आपको मिलेंगे भी, 50-50 हजार के कोर्स भी देंगे, फिर आप करोगे, फिर चौथे के पास जाओगे, फिर पांचवें के पास जाओगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाते हो। सिर्फ आपके अंदर में ये चल रहा है कि मुझे कोई ऐसी चीज कोई बता देगा कि जिससे मैं बिना कुछ किए हुए, यानी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ उसमें मैं 12-12 घंटे दे रहा हूँ, यहाँ पे बस आंख बंद किया और पैसा बन गया। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 95% लोग पैसा गवाते हैं। लेकिन सर वो मतलब 95% लोग पैसा गवाते हैं, मतलब वो बिना स्टडी किए स्टॉक को परचेस कर, मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं होता उनका, जितना नहीं, आप जो बहुत टेक्निकल स्टडी करते हो उस हिसाब से। वो करते ही सर नहीं है। नहीं, स्टडी देखिए, यहाँ पे एक बात मैंने क्या बताया आपको, कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं। आप लोग को लगता आसान है ना, मैंने वो एक दिन समझाया था, जो चीज आसान लगे ना वो करने में बहुत कठिन है। मैं छोटी 2 चीजें फॉलो करने के लिए आपको बोलूंगा कि आप एक काम करना, कि अगले 15 दिन तक आप सिर्फ हैमर ढूंढना है, और हैमर ढूंढ के ट्रेड करना है। आप मेरे देखो कितने लोग 20 दिन इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। एक मतलब मैं बोलूंगा कि हैमर को ही ट्रेड करना, बाकी किसी को ट्रेड ही मत करना। कितना भी अच्छा दिखे छोड़ दो, सिर्फ हैमर को ट्रेड करो। ये होता है डिसिप्लिन, कि आपने एक डिसिप्लिन बना लिया कि मैं सिर्फ इसी को करूंगा, मतलब उसी को करूंगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसी को करूंगा, उसी को मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लूंगा। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया है। मैं उससे आधे से ज्यादा ट्रेड मैं उसी से ढूंढ के निकाल लेता हूं, कल के निकाल के बैठा रहूंगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैंडल हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का साधन है, कि प्रॉफिट बुक हम वहां पे कर लेते हैं, या फिर नहीं वहां से शायद रिवर्सल मिला तो वहां से छोटी क्वांटिटी सेल करके आ जाते हैं। अगर किसी स्टॉक्स को मैं बाइंग करके ऊपर तक जा रहा हूँ, सडनली ऊपर की तरफ जहां मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वहीं पे मुझे रिवर्सल कैंडल दिख रही तो मैं सेल कर दूंगा। रिवर्सल कैंडल के बाद उसकी कंफर्मेशन जब आती है तब आप मतलब एग्जिट करते हैं या पहले ही? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने एग्जिट करने का मेरा साधन क्या है, मैंने आपको बताया। मेरा लॉस मुझे पता है, मेरा प्रॉफिट 2 रुपए भी हो सकता है और 20 रुपए भी हो सकता है। वो मोमेंटम कहाँ तक जा रहा है, उस मोमेंटम को प्ले करूंगा। अगर मैं सोच के बैठा था 5 रुपए मिल जाए, वो स्टॉक 10 रुपए चला गया, मैं वहाँ कैंडल वैंडल का वेट नहीं करूंगा। जैसे मुझे लगा कि ये मोमेंटम खो रहा है, मैं वहीं पे बेच के भाग जाऊंगा, भले वो उसके बाद 20 रुपए और ऊपर जाए, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं। मैं संतोषी आदमी सर हूँ। मतलब स्टॉक कोई भी ऊपर जाता है तो भी मतलब रुक रुक के जाता है ना थोड़ा ऊपर, ऐसे एक सीधे नहीं एक नहीं, ही आप झटके में तो नहीं जाता, फिर नहीं आप मोमेंटम का अंदाजा ही नहीं आता सर हमें, मतलब। नहीं नहीं नहीं, आप शायद वो स्टॉक सिलेक्शन देखो। जब भी स्टॉक चलता है ना, स्टॉक जब मोमेंटम उसके बोलते हैं, जब स्टॉक हायर हाई चलाते हुए चलता जाएगा। आप सही स्टॉक जब सिलेक्शन करोगे ना, तो वो हायर लो ऐसे आएगा। तो जब ऐसे स्टॉक कंटिन्यू आता है, इसको तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। और ट्रेड करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो कोई बात नहीं, जो हमारे स्टॉप लॉस लगाया उसके लिए अगर स्टॉक निकल गया हमारे लेवल से, जैसे मान लो मैंने जस्ट डायल लिया सुबह, ठीक है, अब जस्ट डायल मैंने लिया और जस्ट डायल बाइंग करने के साथ में निकल गया, तो मैं इसको मोमेंटम जब तक नहीं खोएगा तब तक बना हुआ हूँ इसमें। क्योंकि अभी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था, तब तक मोमेंटम नहीं खोएगा, तब तक मैं निकलूंगा नहीं, इसमें चलता रहूंगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 78 79 पे बाइंग किया, तो स्टॉक चल रहा धीरे धीरे। अब क्या यहाँ पे देखना क्या है, कि ये कोई भी कैंडल ऐसी कैंडल नहीं बन रही जो मेरे पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर रही हो। मतलब लो को ब्रेक नहीं कर रही, मतलब हमारा मोमेंटम अभी चल रहा है, ये दिख रहा। कैंडल क्या हुआ, पिछले कैंडल के लो को नहीं ब्रेक कर रही है, मतलब मेरा मोमेंटम चल रहा है अभी तक। यहाँ पे पहली बार इतने बड़ा प्रॉफिट हो गया, इसके बाद एक निगेटिव यहाँ पे मैं स्पिनिंग टॉप दिखी तो मैं बोलूंगा भाई चलो ठीक है, अब निकल, जो मिला वो लेके निकल जाओ यहाँ पे। सर आज मैंने यूपीएल में एक ट्रेड लिया था, वो जैसे ही उन्होंने हाई काटा तो मैंने लिया, तो दे तो गया मुझे पॉइंट जितना मैंने सोचा था, बट वो मतलब वो एग्जिट करना मेरा ठीक था या मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए था? नहीं देखो मैंने क्या बताया, भविष्य में आप जो वर्तमान चल रहा है ना, जिस दिन आप उसमें जीना सीख जाओगे स्टॉक मार्केट में ना, पैसा बना लोगे। भविष्य बहुत खतरनाक है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट के भविष्य को मत देखो आप,
जो वर्तमान में आपके सामने जो दिख रहा है ना, पहले उसको लेने की कोशिश करो। जो मेरे पास है वो हमारा है, जो दिख ही नहीं रहा वो कैसे हमारा है? स्टॉक मार्केट में जो दिख रहा है वो हमारा है। 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट 5,000 की जगह 5,500 तब तक हमारा है, 6,500 गया हमारा है। वो 5 का प्रॉफिट 4 आ गया, 4 लेके भाग जाओ यहाँ से। अब मत सोचो कि ये 4 वाला ऊपर 8 में जाएगा तो मैं बेचूंगा। आज हमारे भाग में 4 है, मैं पहले 4 ले लेता हूँ, बाद में ढूंढूंगा दूसरा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जयराम जी की आज की। हम क्या करते हैं, नहीं 4 यार 6 गया था, दोबारा 6 जाएगा तो निकल जाऊंगा, और दोबारा वो 6 जाएगा ही नहीं। फिर अब ढूंढते रहो 6। जो दिख रहा है वो हमारा सर अभी यहाँ पे जेट डायल में अभी 80 स्टॉक आया था ना नीचे, तो वहाँ पे एक कैंडल बनी थी, वो उसने क्रॉस वाले कैंडल। क्या बोल, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही। जेट डायल में 586 का लेवल है ना जो, हाँ वहाँ पे वो एक कैंडल क्रॉस वाली बना है ना पिछले कैंडल से, वहाँ पे रेड कैंडल भी दिख हाँ दो। हाँ, तभी आपने मतलब उसको नहीं लगा के यहाँ हमें एग्जिट करना चाहिए। ये जस्ट डायल है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक से कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। ये जस्ट डायल है, 1-8% के मूव में नहीं रुकता है, जब चलता है तो 5-6% तो इसके हाथ का मैल है, ऐसे निकल जाता है ये। ठीक है ना, मोमेंटम में है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है, लेकिन ये देता है तो बहुत अच्छा दे के जाएगा। अब यहाँ के लिए चलना है तो मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा 82 83। ऑलरेडी मुझे 3-4 रुपए तो मिल ही रहे हैं, मैं तो 3-4 रुपए के लिए 3-4 रुपए मिल रहे हैं। अब 3-4 रुपए मैंने लॉक कर लिया है, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो बैठा रहूंगा, निकल जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो ये जस्ट डायल है, इसमें 3 रुपए के लिए हम नहीं एंट्री करते हैं। जस्ट डायल मतलब कि कम से कम 2 से 2.5% का तो आपको मिलना ही मिलना है उस स्टॉक में। एंट्री करने का मतलब ये है, बजाज फाइनेंस का एंट्री करने का मतलब है कि 30 रुपए 20 से 30 रुपए के बीच तो आपको मिलना ही चाहिए वहां पे। उस तरह की मूवमेंट करता है वो। बजाज फाइनेंस 40 से 60 रुपए आपको मूवमेंट करता है वो, इस तरह की मूवमेंट ही दिखाता है वो स्टॉक। क्यों? उस स्टॉक से मैं कंटिन्यू देखते आ रहा हूँ कि अगर हमने सही प्राइस पे पकड़ा तो हमें 30-40 रुपए स्टॉक दे के जाएगा वो। मैं ज्यादातर टेलीग्राम में या कहीं पे कॉल देखता हूँ तो सिर्फ कॉल देखने के बाद में पीछे की हिस्ट्री मैंने देखी हुई है उसकी। मैं 8 साल से स्टॉक्स को कंटिन्यू देख रहा हूँ, तो मुझे पता है ये स्टॉक जब चलता है तो किस तरह के चलता है। और वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा देख देख के स्टॉक्स को। जब तक आप स्टॉक का कैरेक्टर नहीं समझोगे ना, आप जो स्टॉक शायद आपको 13 रुपए देने वाला था उसमें आप 3 रुपए लेके भाग जाओगे, और जो 3 रुपए देने वाला था उसको आप 13 रुपए के लिए वेट करोगे। वही होता है सर हमारा भी। वो इसलिए होता है कि आपने स्टॉक का कैरेक्टर भी देखा ही नहीं। आप अभी मैं तो 3 महीने की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो 3 दिन में घबरा रहे हो। अभी आप लोग तो 3 दिन में हड़बड़ाहट होने लगी कि यार पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा। मैंने तो 3-3.5 महीने 4 महीने का आपको टाइम दिया है, इसलिए कि पहले हर स्टॉक्स को लिख रहे हो। अब देखो एक चीज और, अभी तक आप लोगों ने कितने स्टॉक को ट्रेड किया है ना, हर दिन आपकी वो जो फोटो चाहिए मुझे, स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा किसी का भी मुझे। और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक मैं आप लोग को सही भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कि सब लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करो। अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, सिर्फ देख रहे हो ना, तो समझ लेना कि जिस तरह से आप शुरुआत सीखने के लिए जिस दिन आए थे ना, शुरू वाले दिन, लास्ट वाले दिन जिस दिन मैं खत्म करूंगा, आप वहीं पे रहोगे जिस दिन आप शुरू वाले दिन थे, क्योंकि आपने कोई ट्रेड लिया ही नहीं है। आप दूर से बैठ के मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, मतलब मोटरसाइकिल पे बैठे नहीं हो अभी, दूर से बैठ के मैं बता रहा हूँ कि ऐसा गियर होता है, इसको नीचे दबाना है 1 नंबर लगता है, फिर ऊपर करोगे 2 नंबर लगेगा, फिर 3 नंबर लगेगा, फिर इसको क्लच दबाना पड़ता है, फिर गियर लगाना पड़ता है, फिर भगाना पड़ता है, फिर आदमी आगे आएगा तो ब्रेक मारना पड़ता है। तो आप इस तरह से सीख रहे हो गाड़ी को, मतलब गाड़ी पे नहीं बैठे हो, आप बाहर से सीख रहे हो अभी। फिर मैं वही बोला हूँ, लास्ट वाले दिन भी आप पहले वाले दिन की जगह पर ही खड़े रहोगे अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो। मैं लिख के दे दूंगा, आप ट्रेड लोगे, साथ साथ में जो चीजें बता रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस करते जाओगे तो आपको वहां से क्वेश्चन निकलेंगे, तो मुझसे पूछोगे तो मैं उस पर आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे क्या गलती हुई थी आपसे, या आपने क्या सही यहाँ पे ट्रेड किया था। ये काम आपको करना है, ये काम ट्रेड तो मैं नहीं लूंगा, ट्रेड तो आपको ही लेना है, और नहीं लोगे तो भाई आपकी मर्जी। अभी क्या करूं मैं, देखना है बैठ के तो भाई देख लो कैसे कैसे तैरना सीखते हैं पानी के बाहर बैठ के। जिस दिन पानी में फिर कूदोगे उस दिन सांस फूलने लगेगी, डूबने लगोगे, फिर बोलोगे यार ये क्या क्या सिखा दिया इस बंदे ने। इस बंदे ने सही नहीं सिखाया, आपने शुरुआती दिन से सीखना स्टार्ट ही नहीं किया। आप तो डायरेक्ट परफेक्ट होना चाहते हो बाहर बैठ के, तो बाहर बैठ के परफेक्ट होना है तो अलग बात। सर आज मैंने सिप्ला में एक लिया था, वो अपनी
सपोर्ट को तोड़ के निकला था। सिप्ला तो इसे था नहीं मेरी लिस्ट में, तो सिप्ला है नहीं। डेली चार्ट में भी सिप्ला सपोर्ट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। हाँ तो जी। सिप्ला नहीं सही था। जो भी आपने ट्रेड लिया वो सिप्ला का ट्रेड आपका गलत था। डेली चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी, जो डेली हमने बताया है वहां पे। अब देखो इसी चीज को 15 को, आप सपोर्ट को देखो 15 मिनट पे कैसे यूज करना है। देखो आप लोग ट्रेड करोगे ना तो आप परफेक्ट ट्रेडर बनोगे, नहीं करोगे आप बैठ के देख रहे हो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आपकी सिचुएशन है, फिर आप कैसे हैंडल ना करना है फिर आपको देखना पड़ेगा। वो मैं बोलता हूँ 10 ही क्वांटिटी लो, 20 क्वांटिटी लो भाई, वो क्वांटिटी लो जिससे प्रॉफिट लॉस से आपको डर ना लगे, तो आप सीखोगे। नहीं ले रहे हो तो आप सीख नहीं पाओगे। अब देखो 15 मिनट पे हमें क्या करना है, 15 मिनट पर भी हमें स्टॉक्स को, किस तरह के स्टॉक्स को देखना है पहले समझ लो। 15 मिनट की कैंडल पर भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक साथ में समझ लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी 3 बार एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए। स्टॉक्स क्या करना चाहिए, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, कोई भी हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, स्टॉक 3 बार उस पॉइंट को टच करना चाहिए। ऑलमोस्ट लगभग 3 बार तक टच करना चाहिए। इससे कम टच करेगा तो फिर थोड़ा सा हमें रिस्क लगता है, लेकिन जब 3 बार टच करने के बाद घूमता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मेरा स्टॉक्स मूवमेंट कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो मैंने निफ्टी को आज डाला था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था, जो आप लोग को बताता हूँ वही डालता हूँ, वही करता मैं, क्योंकि मुझे आता भी वही है। मैंने ये निफ्टी में डाला हुआ था कि जैसे ये 60 के ऊपर निकलेगा आपको यहाँ पे एक मूवमेंट दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि ऑलरेडी देखो इस प्राइस के आसपास ये जाता है और हर बार नीचे आ जा रहा है। देखो स्टॉक हमें कुछ बताता है, जब वहां पहुंचता है तो हमें 2 बार गया, 3 बार गया इंट्राडे में, यहाँ पे देखो फिर ये चौथी बार यहाँ पे पहुंचा, स्टॉक 5वीं बार पहुंचा। अभी जाएगा कि नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता है, समझ रहे हो ना। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि जाएगा ही ऊपर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये लेवल क्रॉस करेगा तो हमें मूवमेंट मिल जाएगा। और 30 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर यहाँ से 30 पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं, अगर हम वेट कर रहे हैं, इंतजार है कि वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वेट नहीं करोगे तब तक ये ट्रेड आपको दिखेगा नहीं। आप कहीं और कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ट्रेड निकल जाएगा, तब तक ट्रेड तो शायद 2 मिनट में निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल को उसने क्रॉस किया, स्टॉक में मूवमेंट चालू हो गया। जैसे ही रेंज को इसने क्रॉस किया, क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज कहाँ पे थी, 116 के ऊपर इसको निकलना था, उसके बाद इसमें मूवमेंट होना था, और वो 100% यहाँ पे मूवमेंट हुआ। हाँ 10 में से 9 बार होगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ 10 में से 9 बार होगा, एक बार शायद फेल होंगे तो फेल हो जाने दो, क्या दिक्कत है हमें, लेकिन 10 में से 9 बार मूवमेंट होगा वहां पे। और हमें वो ढूंढना, मैंने क्या बताया कि मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, सही एंट्री कहाँ पे है, एग्जिट हमें अपने हिसाब से करनी होगी। आपकी एग्जिट, मेरी एग्जिट, हमें कितना लेना है मार्केट से वो देखना पड़ेगा, या मार्केट का मोमेंटम देखना पड़ेगा। निफ्टी के लिए अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को 5 और 15 मिनट पे क्रॉस करता है तो 20 से 30 पॉइंट के बीच में मूवमेंट मिल ही जाता है, ये निफ्टी का बिहेवियर है। बैंक निफ्टी करता है तो 50 से 100 पॉइंट के बीच में हमें मूवमेंट मिल ही जाता है, ये उसका बिहेवियर है। वो कब समझ में आएगा, जब आप रोज देखोगे, रोज एनालिसिस करोगे, चार्ट पे, ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जो भी चीज आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो उस पर जब एनालिसिस करोगे तो ये उसका कैरेक्टर है कि ब्रेक करेगा अगर उस लेवल को तो 50 से 100 पॉइंट के बीच का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी दे जाता है। और 50 से 100 पॉइंट के मूवमेंट जब लास्ट डे एक्सपायरी वाले दिन होता है ना, तो वो एक्सपायरी वाले दिन उस कॉल और पुट को ना डबल ट्रिपल कर देता है, समझ में आया। एक्सपायरी वाले दिन में जब 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो कॉल और पुट डबल और ट्रिपल हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करता हूँ, यही चीजें बार बार करनी है, यही चीजें मैं बार बार सीखनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये स्टॉक, हाँ बोलिए सर, ये अगले दिन चूज करके रखते हैं क्या इंट्राडे के लिए? तो भाई अगले दिन कर लेंगे, पिछले दिन से कर लेंगे। ये तो 3 दिन का यहाँ पे दिख रहा है, 4 का दिख रहा, 5 का दिख रहा है, 2 दिन का यहाँ पे बना हुआ है। आज ही हो सकता है आज ही ये 3 बार गया हो, जैसे यहाँ पे 3 बार ये गया है ऑलरेडी। इसमें 4 तारीख को ओपन हुआ, फिर गया, फिर ओपनिंग में कैंडल बनी, उसके बाद नहीं गया, तो हमारी ये अब सेफ हो गया यहाँ पे कि आज नहीं गया, तो अगर आप आज निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा। हम इंट्राडे में ही सेलेक्ट करते हैं, इंट्राडे में भी स्टॉक ढूंढते जाते हैं। जब पूरे ये तालाब में घुस के जब पूरी मछलियां ढूंढते हैं ना, तब जाल में कोई एक मछली फंसती है। यहाँ पे जाल डालते ही रहना, जाल हर बार डालते रहना, कभी यहाँ पे डालूंगा, कभी यहाँ डालूंगा, कभी यहाँ डालूंगा। जो मछली दिख गई उस मछली को फंसा लेंगे, जो नहीं दिखी उसको छोड़ देते हैं। सर ये जब हाई क्रॉस करता है तो हमें कितने टाइम के अंदर या कितने अमाउंट पे थोड़ी वेट करनी चाहिए कि उसको क्रॉस भी वेट नहीं करना है, ये मैं बताने वाला हूँ कि 5 और 15 मिनट के बाद आपको सिर्फ लेवल देखना है। आपका लेवल अगर 60 का है, 61 पे ट्रेड हुआ, आप एंट्री मार दो, खत्म हो गई कहानी। पिछला जो स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, या कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो बड़ी कैंडल, जो भी एक बड़ी कैंडल बनी हो, उस बड़ी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे।
डेली में हमें वो देखना है कि आज क्लोज हो जाएगा तो कल हम करने वाले। इंट्राडे में हमें नहीं देखना, इंट्राडे में जैसे एंट्री मिलेगा वैसे कर देना है हमें, कंटिन्यू करना है। एक बार फेल होने के बाद नहीं, 2 बार फेल हो जाओ, 3 बार फेल हो जाओ, उस फेलियर से कुछ सीखना है, उस फेलियर से डरना नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले वही बताया कि पैसा पहले उतना ही लगाओ जिससे आपको रिस्क डर ना लगे। जिस पैसे से आपको डर लग रहा है तो स्टॉक मार्केट में आप सीख नहीं पाओगे, फिर डर आपको सीखने नहीं देगा, क्योंकि आपने पैसा ज्यादा लगा दिया है। हमेशा आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, आपने कम पैसा लगाया, आप सीखने के बारे में सोच रहे हो। एक बार सीख जाओगे तो पैसा बना लोगे, बहुत आसान है। लेकिन वो 3-4 महीने आपको कंट्रोल करना है, चीजों को समझना है, सीखना है, स्टॉक्स को समझना है कि कितने पॉइंट का मूवमेंट आसानी से मिल जाता है इन स्टॉक में। इसीलिए मैंने बोला जब स्टॉक ट्रेड करना तो वहां पे आप लिखना कि इस स्टॉक को मैंने ट्रेड किया है, मैं निकल गया 3 रुपए और उसी मोमेंटम में स्टॉक गया 6 रुपए। तो जब हर बार आप देखोगे कि मैं 3 रुपए में निकलता हूँ, स्टॉक 5 रुपए जाता है, आज निकल गया 6 रुपए गया, आज मैं 2 रुपए पे निकल गया, स्टॉक 5 रुपए गया, तो आप क्या करोगे जब 20-25 दिन ट्रेड कर लेते हो स्टॉक्स को ना, तो उसका एक एवरेज निकाल लेते हो। यार हर बार तो मैं 3 रुपए में निकल जाता हूँ, लेकिन ये 10 में से 7 बार तो ये स्टॉक 5 रुपए तक गए ही गया है, तो आपका रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो आप 3 रुपए पे निकल रहे थे अब आप 4 रुपए पे सोचने लगोगे निकलने के लिए। इसी तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक दिन का काम नहीं है कि मैं एक दिन में सारी चीजें आपको कुछ घोल के पिलाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरना है, चीजों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाओगे तो एक अच्छी सी फाइल रन होगी आपके साथ में। थोड़ी थोड़ी चीजों को सबको मिक्स करना है धीरे धीरे अपने आप में हमें। तो 5 और 15 मिनट में भी हमें इसी तरह से करना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे देखो दुविधा वाला ट्रेंड नहीं चाहिए हमको। आप कहीं भी मत बनाने लगना घुस के, हमेशा क्लियर कट, जहां पे वो चार्ट दिखाएगा आपको क्लियर कट। ऐसा नहीं कि निफ्टी में मुझे नहीं मिलता या बैंक निफ्टी में मिल गया या कहीं मिल गया, वहां पे हम ट्रेड करेंगे जहां पे हमें क्लियर दिख रहा है। जहां पे हमें क्लियर नहीं है वहां पे हम शांति से बैठे रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। बस चार्ट देखो, चार्ट में ढूंढो कहाँ पे क्लियर है, कहाँ पे 3 बार एक ही पॉइंट के। अब ये स्टॉक देख लो कौन सा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे क्लियर दिख रहा, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 551 के ऊपर शायद एक मोमेंटम आ जाए। लेकिन डर किस बात का है कि शायद अगले दिन ये 552 पे ओपन ही होगा। अगर ये गलती से 548 549 के नीचे ओपन होता है और फिर हमारा 551 क्रॉस करता है, 100% आपको 4 से 5 रुपए देके जाएगा, प्योर शॉर्ट देके जाएगा। 10 में से 9 बार ऐसे अगर चार्ट ढूंढते हो तो 10 में से 9 आपको पैसा मिलेगा। एक बार या 2 बार ही पैसा आपके पास से जाएगा, और जाएगा तो जाने से 2 रुपए जाने के लिए कोई हर्ज नहीं है हमें। अगर 8 दिन मिल रहा तो 2 दिन जाने में क्या हर्ज है। लेकिन चार्ट आपको क्लियर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दिख रहा है LIC में, अब नहीं होगा तो मंडे को आप टेस्ट करना। लेकिन कब टेस्ट करना, जब नीचे ओपन होगा। तो ऊपर ओपन होगा तो मत टेस्ट करने बैठ जाना, जहां पर क्लियर दिखे आपको। नहीं समझ में आया आज भी सेलेक्ट कर सकते हो सके कल वो मार्क हो सकता है LIC आज ना जाके कल नीचे ओपन हो, कल फिर से दिन में यहाँ पे जाए, फिर नीचे आए और फिर ऊपर से क्रॉस करे। ये 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है और इंट्राडे में भी बन सकता है। जब भी बन जाए उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे क्या? करेंगे। जो है अगर ये 207 के 307 के ऊपर निकलेगा तो नहीं, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि 307 के ऊपर ये निकलेगा तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये फिर 308 के पास में ये है, तो 1 रुपए के लिए मैं क्यों रिस्क लेने जाऊं। अच्छा, ये सब कुछ अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये सिलेक्शन हमारा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंस जाऊंगा मैं, तो इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। ये भी चीजें जब आप लाइव, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लाइव चार्ट लाइव ट्रेड करोगे और जब मुझे चार्ट भेजोगे और वो स्क्रीनशॉट भेजोगे कि आप मैंने ये स्टॉक ट्रेड किया है, तब मैं बताऊंगा कि आपने ये गलती क्या की है। सीखने के बाद लास्ट में आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड करोगे, बोलोगे सर मैंने तो 3 बार लिया था, लेकिन ये पीछे वाली चीजें ध्यान ही नहीं, क्योंकि आपने लाइव मार्केट में देखा ही नहीं कभी अभी तक। तो आप लाइव मार्केट में देखोगे तभी आप बेस्ट ट्रेडर बन पाओगे और तभी मैं आपको बेस्ट चीजें अपनी तरफ से दे पाऊंगा। अगर आपको मेरी तरफ से बेस्ट चीजें लेनी है तो आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके वो चार्ट का स्क्रीनशॉट और आपका प्राइस, आपने किस प्राइस पे लिया है उसका स्क्रीनशॉट दोनों मेरे सामने आते हैं। तो मैं मार्केट आवर में ऐसे बैठा नहीं रहता हूँ। मार्केट आवर में बहुत सारे स्टूडेंट भेजते रहते हैं, उसकी एनालिसिस करते रहता हूँ कि इसने क्या सही किया। जब वो सीखने की इच्छा रखते हैं तो मैं उनको सिखाने की इच्छा रखता हूँ लास्ट तक, जब तक वो सीख ना जाए। 2 साल पहले के भी लोग अगर भेजते हैं तो मैं उसी तरह से रिप्लाई करता हूँ उनको कि नहीं इसमें यही गलत था या ये सही था। उस सब अच्छे ट्रेड देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग के ना एक ही स्टॉक के 15-15 16-16 राइट ट्रेड जाते हैं
और एक ट्रेड गलत होता है तो लोग मुझसे पूछने आ जाते हैं कि सर मैंने 16 ट्रेड लिया था गलत था, ये 17वां ट्रेड मेरा 16 ट्रेड लिया सही था, ये 17वां ट्रेड गलत देखिए क्यों हुआ था। तो मुझे मजा आता है कि हाँ वाकई इसमें सीखने की ललक है कि 16 अच्छे ट्रेड के बाद में भी ये डरा नहीं, ये नहीं समझा कि 17वां ट्रेड मेरा फेल हो गया तो फेल, वो सोच रहा है कि इसमें क्या मैंने गलती की है। कोई गलती नहीं है, उनको बता दो कोई गलती नहीं है, चलने दो इसको, इसी तरह से चलेगा मार्केट। लेकिन उसके अंदर ये है कि सर कोई गलती तो नहीं कहीं मैंने कर दी इसमें, तो वो आपके अंदर जनरेट करना पड़ेगा, वो सीखने की ललक जब जनरेट करनी पड़ेगी आप लोग को। मैं सिर्फ मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, आपके सीखना आपको पड़ेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है इंडसइंड बैंक, ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्या बस करना क्या है, नीचे ओपन होना चाहिए, नीचे ओपन होगा हमारा काम हो जाएगा। सर हमें रेजिस्टेंस जो देखना है वो कितने दिन, मतलब कितने दिनों की विंडोज में देखना है? अगर 5 मिनट 15 मिनट में देख रहे तो नहीं, कितने दिन की विंडो का नहीं देखना है, कहाँ पे देखना है कि बार बार कहाँ पे स्टॉक्स रुका है, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। हाँ अभी ये वाला हमने रेजिस्टेंस निकाला, लेकिन तो उसके पिछले एक दिन का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है ये। अभी इसको 1810 तक का रेजिस्टेंस है ना, 1810 तक ये चल सकता है। तो 40 पॉइंट का हमारे पास विंडो है, खुला हुआ है, तो उस 40 पॉइंट में से मुझे 10 या 15 पॉइंट निकालना आसान हो जाएगा ना। अब सर जैसे HDFC है वो नो चार्टिंग कैटेगरी में चला गया, हाँ चला गया, तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे? नहीं, उसमें हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जब 3 बार बनेगा तब हम ढूंढेंगे, तो जहाँ पे बना ही नहीं है वहां पे क्यों हम दिमाग लगा रहे हैं इसके लिए। अभी उसका तो रेजिस्टेंस हमने पहले निकाल के दे दिया है ना आपको 2020 का, और 2020 निकालने के बाद मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस के बाद जिस दिन हायर हाई पे क्लोज कर रहा है उस दिन हम ट्रेड करेंगे, तो ऑलरेडी 2 दिन तो वो क्लोज कर चुका है। अच्छा कल किसी और स्टॉक की बात हम कर रहे थे, नहीं वो तो हो गया था शायद, बजाज फिनसर था, वो हो गया था ना, नहीं गया था कल। तो उसी तरह से ये HDFC भी अब कंटिन्यू 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू जा रहा है, तो मतलब अब ये हायर हाई के पास में क्लोज है, तो अगर हाई के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। नहीं, जैसे आज ये रेंज बाउंड रहा और लास्ट में एकदम बाहर निकला, तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे? नहीं 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 नहीं, लास्ट में यहाँ पे जैसे 15 मिनट का कहाँ पे निकला है, निकला ही नहीं है, निकला ही नहीं है। कल ये शायद हाई के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट शायद मिल जाए आपको 10-12 रुपए की, लेकिन HDFC है 10-12 रुपए से ज्यादा की होप मत बना के रखना। वन वे एक साइड में अगर एक साथ में वो वन वे 5 रुपए या 8 रुपए चला जाए तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। वो जस्ट डायल टाइप का नहीं कि एक ही बार भागेगा तो 20 रुपए भागेगा, बड़ा स्टॉक तो 20 रुपए भागने की सोचना भी मत कि वन वे भागेगा, 10 रुपए भागेगा तो 8 रुपए का करेक्शन करेगा फिर ऊपर भागेगा, ये ऐसा करेगा ये। तो आप लोग को कल क्या करना, कल नहीं मंडे को लाइव मार्केट में ऐसे चार्ट मुझे ढूंढना है और भेजना है, ट्रेड करके। ट्रेड करके, ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, गलतियां समझ में आएंगे आपके। ठीक है ठीक है जी सर। ओके चलो, कल इसी को ढूंढ के आप लोग मंडे को ढूंढ के मुझे भेजो आप लोग, जी सर। सब लोग ठीक है। जी सर। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ सर मतलब अभी आपने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट ज्यादा रिलायबल है या कैंडलस्टिक ज्यादा रिलायबल है? दोनों सर, सब मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। आप किसी को एक को, जब आप किसी एक को खराब चश्मे से देखने लगेंगे ना तो आपको खराबी दिखने लगेगा। दोनों ही खराब नहीं सर, ज्यादा रिलायबल है। नहीं नहीं, आप पहले आप ट्रैक तो करो, आप 3 महीने ट्रैक तो करो, आपको खुद आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा आप शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है ना, शॉर्टकट मत ढूंढो, दोनों ही अपनी जगह रिलायबल है। मैं कैंडल स्टिक में बहुत सारे ट्रेड कैंडल स्टिक पे ही करता हूँ। आज कुछ ढूंढा कैंडल स्टिक पे ढूंढा, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं मिल रहा तो कैंडल स्टिक पे मिल जाते हैं, कैंडल स्टिक पे नहीं मिलता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। कॉम्बिनेशन है, चलता रहता है मार्केट इसी से। ठीक है ठीक है सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू। सर